Good morning, everyone. I hope you all are fine. Today we will read next chapter named Gulliver's Travels. Travels means journey, सफ़र. गुलिवर्स की यात्रा के बारे में. Okay? When a person tells the story of his life in his own words, it is called an autobiography. जब एक इंसान अपनी लाइफ की स्टोरी के बारे में अपने ही वर्ड्स में कहता है, इट इज़ कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफी. गुलिवर अ सेलर. सेलर मीन्स अ मेंबर ऑफ क्रू. वी कैन ऑल्सो से इट सी मैन. ओके, इन हिंदी वी से इट नाविक. ओके, was once caught in the land of giants. ओके, एक बार गुलिवर जो कि एक सीमैन था, कहाँ पकड़ा गया था, कहाँ रह गया था वो? लैंड ऑफ जाइंट्स. जाइंट्स मीन्स बड़े बड़े लोग. दिस इज़ हाउ ही डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस. और वो अपना एक्सपीरियंस कुछ इस तरीके से बताता है. सो कम ऑन एवरीवन, लेट्स रीड दिस लेसन. It is a very, very, very interesting story. On the 16th of June, 1730, we discovered land. बात है 16 जून 1730 की. हमने लैंड डिस्कवर कर ली, यानी कि खोज ली. ठीक है, क्योंकि वो तो सेलर था गुलिवर और वो तो समंदर में ही बोट में थे. Our captain sent a dozen men with vessels for water, if any could be found. Okay, हमारे कैप्टन ने a dozen means लगभग हम कुछ 12 आदमी थे, हमें वेसल के साथ भेज दिया for water, पानी के लिए, if अगर कोई मिले तो. When we came to land, we saw no river or spring nor any inhabitants. Inhabitants means वहाँ के निवासी, dwellers, occupants. Understood? When they reached on the island, there was no river, no spring. I went on to explore. They went to the island to explore it. To explore means to know about it. The country was barren and rocky. The country was barren. Barren means not fertile. Okay, rocky means where there are big rocks. Okay, I turned back to join the crew. और जैसे ही मैं क्रू मेंबर्स अपने क्रू के पास वापस जाने लगा, only to see them getting into the boat and rowing for life to get to the ship. और जैसे ही मतलब मैं गया to get to the ship, शिप पे जाने के लिए, before I could reach them, और अगर जैसे ही मैं उससे पहले पहुंच सकता, मैंने क्या देखा? I observed a huge creature walking after them in the sea as fast as he could. तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा आदमी, लंबा चौड़ा आदमी उनके पीछे पीछे सी में जा रहा है. देखो, he is going after them, है ना, and they are running for saving their lives. Okay, the water of the ocean reached only till his knees. और उसने कहा कि ओशन का वाटर उसके सिर्फ नीज तक, घुटनों तक ही आ रहा था. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. और उन्होंने इस बोट को स्पीड किया और वो निकल गए. जाइंट उनको नहीं पकड़ पाया और गुलिवर जो था उसी आइलैंड पे ही रह गया. ठीक है, बताओ अब क्या होगा गुलिवर के साथ? To know this, we will continue reading this lesson. However, the monster was unable to overtake the speeding boat. I turned back quickly and climbed up a steep height with fields of barley on either side, the crop rising up to 40 feet. There was a fence to pass from one field to another.
तो गुलिवर ने क्या कहा कि मैं पीछे मुड़ा और मैं एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर, जहाँ पे बार्ले उगा हुआ था एक साइड पे, और दूसरी साइड पे क्या थी, कॉर्न की फसल थी जो कि 40 फीट ऊपर थी, और एक फेंस लगी हुई थी। फेंस होता है खेतों के चारों ओर कोई जानवर अंदर ना आए या कोई, तो इसीलिए लोहे की तारें होती हैं। ओके, नेक्स्ट, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर मी टू क्लाइंब बिकॉज एवरी स्टेप वॉज 6 फीट हाई। मेरे लिए उस एक एक स्टेप पर चढ़ना बड़ा ही इम्पॉसिबल सा था, बिकॉज वो कितनी ऊंची थी, 6 फीट हाई। सी, दिस इज गुलिवर, दिस इज जाइंट। ओके, I was trying to find a gap in the hedge where I discovered one of the inhabitants in the next field walking towards the fence. और मैं वहाँ पर, hedge होता है बैरियर, ओके, किसी भी खेत की छोटी छोटी दीवारें, वहाँ पर गैप फाइंड आउट कर रहा था। तो मैंने क्या देखा, उनमें से एक इनहेबिटेंट्स नेक्स्ट फील्ड का कहाँ आ रहा है, फेंस की तरफ। फेंस मीन्स बैरियर। He was of the same size as the creature chasing the boat. ये उतना ही बड़ा था ये इंसान भी जितना कि वो जो उन बोट वालों को पकड़ रहा था। ये जॉइंट अलग है, वो जॉइंट अलग है। ओके, बट जो जिस लैंड पे वो अटक गए थे, द लैंड वेयर दे स्ट्रेंडेड वाज द लैंड ऑफ जाइंट्स। I was struck with the utmost fear and astonishment and ran to hide myself. उसने, गुलिवर ने कहा कि मैं भागा, मैं डर भी गया था। एस्टोनिशमेंट मीन्स सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड भी था और वो भागा खुद को छुपाने के लिए। ही कॉल्ड इन अ वॉइस मच लाउडर देन अ ट्रम्पेट। तब वो जाइंट जो था, जैसे ही वो बोला तो उसकी आवाज़ एक ट्रम्पेट से भी ज़्यादा लाउडर थी। इट साउंडेड लाइक थंडर, ऐसा लगने लगा जैसे बादल गरजा हो। 7 monsters like him came towards the field ready to reap the corn. उसके जैसे 7 monsters आए उसी खेत की तरफ जो कि कॉर्न की फसल को काटने आ रहे थे। reap means to harvest. They carried a reaping hook. Reaping hook means is an equipment which is used to harvest crop. This is reaping hook. Which was very big. Yes, it is very big. When one of the reapers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. तो वहाँ पे जब रीपर्स गुलिवर के पास पहुँचे तो गुलिवर screamed means cried, चिल्लाया। The creature stopped reaping and picked me up between his thumb and his forefinger and brought me closer to his eyes, 60 feet above the ground. तो जैसे ही वो चिल्लाया तो वहाँ का एक क्रिएचर आया और उन्होंने उसे ऐसे हाथों में पकड़ लिया और उसकी आंखों के पास ले आया। और वो उस वक्त कितना ऊंचा था ग्राउंड से, 60 फीट। ओके, he looked at me with curiosity and blew my hair aside to get a better view of my face. And look at his face. वो फूंक मारा उसने ताकि उसके बाल उसके चेहरे से हट जाएं और वो उसको अच्छे से देख सके। ओके, सो ही ब्लू Gulliver's hair aside to get a better view of his face. He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और आराम से इसे उतार कर ग्राउंड पे रख दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. वो सभी ग्राउंड पर बैठ गए मुझे देखने के लिए। I walked slowly backward and forward. मैं धीरे धीरे आगे जाने लगा, पीछे जाने लगा। pulled off my hat and made a low bow towards the farmer. और उसने क्या किया, अपनी गुलिवर ने उसने अपनी हैट उतारी एंड उनके आगे लो बो में सिर झुकाया। I tried to speak them loudly in several languages. Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain.
तो कहने लगा कि मैं उनसे हर एक अलग अलग भाषाओं में बात करने की कोशिश करने लगा ताकि उनको कोई तो भाषा समझ में आए, कोई लैंग्वेज तो समझ में आए। बट कहते हैं जब भी मैं बोलता था तो वो जाइंट जिसने मुझे उठाया था अपने हाथों में, वो अपना ईयर मेरे बिल्कुल पास ले जाता था सुनने के लिए। बट वो जाइंट इतने बड़े बड़े थे कि गुलिवर की वॉइस उन तक पहुंच ही नहीं पाई थी। The farmer took me to his house and placed me at some distance on the dining table which was 30 feet high from the floor. तो वो जो जाइंट था अब उसको गुलिवर को अपने घर पे ले जाता है और उसे डाइनिंग टेबल पर रख देता है। ओके, डाइनिंग टेबल फ्लोर से कितने फीट हाइट पे था? 30 feet. Dinner was brought for the farmer in a dish which was 10 feet in diameter. डिनर लाया गया जाइंट के लिए, जो डिश थी 10 मीटर था डायमीटर, मतलब उनका खाना भी बहुत बड़ा बड़ा था। द फार्मर्स वाइफ क्रम्बल्ड सम ब्रेड, क्रम्बल्ड मीन्स टुकड़े कर देना ब्रेड के, एंड प्लेस्ड इट बिफोर मी, और मेरे आगे रख दिए। इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड ए नॉइज बिहाइंड मी, कहते डिनर के बीच में मैंने मेरे पीछे से एक क्या देखी, एक आवाज़ सुनी। ओके, इट वॉज परिंग ऑफ अ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर देन एन ऑक्स। तो वो क्या थी? बिल्ली की आवाज़ थी, जो कि बिल्ली एक ऑक्स से, ओके, एक बैल से 10 times बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज स्ट्रोकिंग हिम, और फार्मर्स वाइफ उसे क्या कर रही थी? उस पर हाथ फेर रही थी। देन एंटर्ड द फार्मर्स 1 year old सन इन द आर्म ऑफ अ लेडी, और फार्मर की वाइफ के हाथ में 1 year का एक बेबी था। ओके, ये 1 year का बेबी है फार्मर की वाइफ के हैंड में। Then entered the farmer's one on seeing me the child grabbed me from the table. उसने कहा कि मुझे देखकर चाइल्ड ने मुझे ग्रैब कर लिया, यानी कि फटाफट से उठा लिया, एंड पुट माई हेड इनटू हिज माउथ, और वो उसे खाने लगा और मेरा मुंह उसने अपने मुंह में बच्चे ने डाल लिया। आई वुड हैव wait a while and put my head into his mouth. I shouted so loudly that the baby dropped me. कहता है कि मैं इतनी तेज चिल्लाया कि उस बच्चे ने मुझे गिरा दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. तो गुलिवर कहने लगा कि मेरे गिरने से मेरी गर्दन टूट जाती है, लेकिन फार्मर्स वाइफ का एप्रन था नीचे जिससे वो बच गए। ओके, लेटर शी पुट मी ऑन बेड एंड कवर्ड मी विद अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ, और फार्मर की वाइफ ने उसे फिर एक बेड पे सुलाया और एक वाइट कलर के हैंकी से उसे ढक दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। तो उसने कहा मैं नींद में अपनी वाइफ के बारे में, मैं अपने बच्चों और घर के बारे में ड्रीमिंग, सपना लेता रहा। अडेप्टेड फ्रॉम Jonathan Swift's Gulliver's Travel. Okay, I hope you would have understood the lesson, the story. Read the story. Thank you. Have a nice day and keep learning.